पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ भारत ने पूरी दुनिया को भरोसे में लेकर जो जंग शुरू की है वो निर्णायक जंग है। पड़ोस में आतंकवाद की जन्नत को अब भारत और बर्दाश्त नहीं करना चाहता और इसी कड़ी में भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। लेकिन दहशत के खिलाफ शुरू हुआ यह अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जिन बददिमागों ने पाकिस्तान को आतंकिस्तान बना रखा है वो तीन नाम अभी जिंदा है या मुर्दा किसी को नहीं पता। यही है दहशत के वो तीन तिलचट्टे। सात मई की तारीख का दूसरा घंटा शुरू भी नहीं हुआ था कि पाकिस्तानी आतंक पर भारतीय फौज का कहर बरपने लगा था। इसमें जैश ए मोहम्मद के 4 ठिकाने निशाने पर थे। पाकिस्तान में बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह, पाकिस्तान के तेहरा कला के सरजल का ठिकाना, पीओजेके के कोटली में मरकज अब्बास वाला ठिकाना और पीओजेके के मुजफ्फराबाद में सैयदना बिलाल कैंप। इन 4 ठिकानों पर भारतीय फौज ने इतना बारूद भरा कि अगले दिन जब बॉम्ब फटी तो दहशत का मरकज मरघट बन चुका था और आतंक की बुलंद इमारतें खंडहर। दूसरा बड़ा निशाना लश्कर-ए-तैयबा के ठिकाने। हिंदुस्तान की वायुसेना के जाबाजों ने बिना पाकिस्तान के आसमान में घुसे ही आतंकवादी ठिकानों पर ऐसा पिन पॉइंट प्रिसीजन अटैक किया कि मरकज के मरकज धूल में मिलते गए। दहशत मिटती गई, सुकून बचता गया। और इसमें दूसरा बड़ा निशाना था हाफिज का, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के 3 ठिकाने फौज हिंद के निशाने पर आए। पाकिस्तान के मुरीदके का मरकज तैयबा, पीओकेके के बरनाला का मरकज अहले हदीद और पीओजेके के मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप। आतंक के ये मरकज भी जमींदोज हो चुके हैं। इन मरकजों में पल रहे आतंकी अब तक 2 गज जमीन के नीचे पहुंच चुके हैं और भारतीय सेना के निशाने पर तीसरा टारगेट था हिजबुल मुजाहिदीन का। पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ भारतीय सेना के अभियान में सबसे कम टारगेट हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों पर हुआ है। इसमें हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने भारतीय सेना के निशाने पर आए। पीओजेके के कोटली का मरकज राहिल शाहिद ध्वस्त हुआ और पाकिस्तान के अंदर सियालकोट का महमूना जोया कैंप भी मिट्टी में मिल गया। पाकिस्तान कहता है कि 9 ठिकानों पर हुए 21 हमलों में 31 अफराद हलाक हुए हैं और 44 जख्मी, लेकिन अभी तक पता नहीं कि लश्कर सरगना हाफिज सईद मरा या नहीं, जैश सरगना मसूद अजहर मरा या नहीं, हिजबुल सरगना सैयद सलाहुद्दीन मरा या नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में इस्लामिक दहशतगर्दी का जहर फैलाने वाले यही तीनों जहरीलों ने पूरे खित्ते के माहौल में आतंक फैला रखा है। मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का अमीर यानी संगठन प्रमुख है। मोहम्मद हसन इसका प्रवक्ता है। कारी मसूद अहमद इसका प्रचार प्रमुख है। मुफ्ती असगर मुख्य ऑपरेशनल कमांडर है। इब्राहिम राथर इसका मिल्ली मामले का प्रमुख है। मौलाना सज्जाद उस्मान जैश का फाइनेंशियल मामला देखता है। इसमें से कितने बचे, कितने मरे, ये 7 मई के हमले के बाद भी साफ नहीं हो सका है। इसी तरह लश्कर-ए-तैयबा के बड़े आतंकी सरगनाओं की फहरिस्त कुछ ऐसी है कि हाफिज मोहम्मद सईद इसका संस्थापक है, तलहा सईद लश्कर का कार्यकारी प्रमुख है, जकीउर रहमान लखवी ऑपरेशनल कमांडर है, साजिद मीर उर्फ सैफुल्लाह साजिद जट रिक्रूटमेंट चीफ है, मोहम्मद याहया मुजाहिद मीडिया और पीआर प्रमुख है, हाजी मोहम्मद अशरफ वित्त विभाग का प्रमुख है, आरिफ कासमानी इंटरनेशनल टेरर कोऑर्डिनेटर है, जफर इकबाल टेरर ट्रेनिंग चीफ है। उम्मीद लगाई जा रही है कि 7 मई को 25 मिनट तक पाकिस्तान के आसमान से जमीन पर जो बारूदी आग बरसी है उनमें इन आतंकियों में से जरूर कोई न कोई दोज़ख के सफर पर भेजा गया होगा। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।
तो पूरी दुनिया को इंतजार है कि दहशत के 3 तिलचट्टे कब खत्म होंगे। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर जो हमले किए थे वो बिल्कुल पिन पॉइंट प्रिसीजन अटैक थे। खासकर बहावलपुर में जो मरकज पर अटैक हुआ, वहां पर ही कैंपस में 3 इमारतों पर 2 तरह के हथियारों से जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ में हमला किया गया है। हमारे संवाददाता अंकित बता रहे हैं कि यह हमला कितना सटीक था और अगर तो उन ठिकानों पर कोई आतंकी सरगना होगा तो उसका बचना मुश्किल ही होगा। ये बहावलपुर का जमिया सुबहान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। अगर आप ध्यान से देखें, 2 तरह के हथियार इस्तेमाल हुए हैं। उन हथियारों के फिंगरप्रिंट्स आपको दिखाएंगे। सबसे पहले नीचे की तस्वीर देखिए। यहाँ पे जो मेन मस्जिद है उसका गुंबद, सिर्फ गुंबद गायब है, बाकी की छत आपको इंटैक्ट दिख रही है। कल हमने अंदर के विजुअल्स देखे थे, हमने अंदर देखे थे कि अंदर जो यहाँ म्यूनिशन इस्तेमाल हुआ, जो यहाँ पे हैमर म्यूनिशन इस्तेमाल हुआ होगा, वो इसके फर्श को भी छेद करते हुए अंदर तक जा चुका था। लेकिन आप इस इलाके को देखिए, यहाँ पे ये पूरी की पूरी बिल्डिंग गायब है, पूरी बिल्डिंग गायब है। यानी यहाँ पे स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है ऐसा लगता है। ये जो हॉल है इसका इस्तेमाल किसी सभा के लिए, गैदरिंग के लिए होता था। ये एक तरह से प्रतीक है कि हम इतने प्रिसीजन से स्ट्राइक कर सकते हैं। ये सिंबलिज्म है नया। ये यहाँ पे बताया जाता है कि मसूद अजहर के परिवार के लोग, उससे जुड़े हुए लोग यहाँ पे और यहाँ पे इन इलाकों में रहते थे। यहाँ पूरी की पूरी बिल्डिंग गायब है। ये हमारा मानना है और एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि ये शायद स्कैल्प मिसाइल का इम्पैक्ट है, ये जो कि पूरे कंपाउंड को उसने ध्वस्त कर दिया है। इसकी बात करें, ये भी स्कैल्प मिसाइल का इम्पैक्ट लगता है जिसने पूरी की पूरी इमारत के हिस्से को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन ये एक बहुत ही प्रिसीजन स्ट्राइक है। इसने गुंबद को ही नुकसान पहुंचाया है, बाकी की छत जो है वो इंटैक्ट दिख रही है। तो एक ही कंपाउंड, एक ही इलाका, वहां 2 तरह के प्रिंट्स, 2 तरह के हथियार। और प्रिसीजन की बात करें, एक्यूरेसी की बात करें, 100% रिजल्ट जिसे हम कहते हैं वो है। यहां देखें, यहां पे बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक है, यहां पे इंपैक्ट है, यहां पे डैमेज जो है वो सबसे ज्यादा है।